दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ अजीबोगरीब बयान देने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार योगी आदित्यनाथ मुसलमानों को लेकर, मस्जिद और मदरसों को लेकर इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को लेकर और नमाज को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। और यही नहीं, साथ ही आपको यह भी बताने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल और मस्जिदों को लेकर क्या बड़ी बात कही है। जानकर के आप भी हैरान रह जाओगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो बात करते हैं कि नमाज को लेकर हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़ा बयान दिया है। इसके बाद हम आपको वक्फ बोर्ड के बारे में बताएंगे कि वक्फ बिल पास होने के बाद सीएम योगी का क्या बड़ा बयान सामने आया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि योगी सरकार ने ईद की नमाज को लेकर रमजान में एक नियम बनाया था, जिसमें कहा गया था कि ईद के दिन कोई भी मुसलमान सड़क पर नमाज नहीं पढ़ेगा, और अगर कोई ईद की नमाज सड़क पर पढ़ता हुआ दिखाई दिया तो ऐसे लोगों का लाइसेंस और पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। और यही नहीं, ऐसे लोगों पर फिर सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इसी नियम के चलते फिर आपको मालूम है कि ईद के दिन उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मुसलमानों ने जैसे तैसे एडजस्ट करके अपनी नमाज पढ़ी, लेकिन सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। बस इसी बात को देखते हुए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमाज को लेकर यह बड़ी बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने एक एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में नमाज को लेकर एक बहुत बड़ी बात कह दी, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि आपने ईद के दिन देखा होगा, उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सड़क पर नमाज पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, सड़क लोगों के चलने के लिए होती है, न कि नमाज पढ़ने के लिए। अब सीएम साहब को कौन समझाए कि हमारे सारे त्योहार सड़कों पर ही मनाए जाते हैं, चाहे होली हो या दिवाली, ईद हो या मुहर्रम हो। और यही नहीं, अभी जो यह कावड़ यात्रा चल रही है, यह भी सड़कों पर से ही गुजरती है। खैर, इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं, यानी कि इस बात पर सवाल उठा रहे हैं, ऐसे लोगों को यानी कि मुसलमानों को हिंदुओं से सीखना चाहिए। उन्हें महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए, किस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में शांति से आए और स्नान किया। जिस तरह से करोड़ों हिंदू महाकुंभ में धार्मिक अनुशासन के साथ आए, उनसे मुसलमानों को सीख लेनी चाहिए। अब दोस्तों, सीएम साहब को यह कौन बताए कि आपके महाकुंभ में कितनी बार भगदड़ मची, कितनी बार आग लगी, कितने बड़े बड़े हादसे हुए। अगर महाकुंभ में इतना ही अनुशासन था, तो फिर ये हादसे क्यों हुए? हम आपको बताते हैं कि ये हादसे क्यों हुए। आप सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे कि महाकुंभ में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए हैं, वह सब प्रशासन की अनदेखी की वजह से हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिन रात बड़े बड़े लोगों की, वीआईपी लोगों की सेवा पाने में लगे रहे। प्रशासन इस बात में लगा रहा कि आज फलां वीआईपी आ रहा है, आज फलां वीआईपी का परिवार आ रहा है, उन्हें किस तरह से घाट तक पहुंचाना है, उनकी किस तरह से सुरक्षा करनी है, बस इन्हीं बातों की उनको चिंता रही। इस चक्कर में प्रशासन आम श्रद्धालुओं को भूल गया, यानी कि आम श्रद्धालुओं की किसी ने भी कोई फिक्र नहीं की। बस इसी वीआईपी सिस्टम की वजह से महाकुंभ में इतने बड़े बड़े हादसे हुए, भगदड़ मची और जानमाल का नुकसान हुआ। लेकिन अब आप दूसरी तरफ इस्लाम को देखिए, इस्लाम में कितनी शांति है, कितना भाईचारा है। महाकुंभ में इन हादसों के बाद इनके खुद के लोगों ने माना कि हमें हज यात्रा से सीख लेनी चाहिए, हमें हज यात्रा में होने वाली भीड़ को संभालने की सीख लेनी चाहिए। और दोस्तों, यह हकीकत भी है।
महाकुंभ में तो कई सालों के बाद इतनी भीड़ इकट्ठा हुई थी, जबकि मक्का मदीना में तो हर साल नहीं बल्कि हर दिन लाखों लोग इकट्ठा रहते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के कोई मामले देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि इस्लाम में यह आम और खास वाला सिस्टम नहीं है। इस्लाम की नज़र में सब इंसान एक हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, सब इंसान बराबर हैं। याद रखें, दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो हमें यह सिखाता है कि अगर किसी देश का राजा मस्जिद में देरी से पहुंचा तो उसे नमाज के लिए पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, और अगर उसी राजा के महल के बाहर भीख मांगने वाला भिखारी अगर उसी मस्जिद में जल्दी पहुंच गया तो उसे उस राजा से आगे जगह मिलेगी। और यही नहीं, राजा के दरबार में खड़ा होने वाला इंसान अगर सड़क से कूड़ा कचरा उठाने वाला या साफ सफाई करने वाला है, तब भी उस राजा को उस इंसान के कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। यह इस्लाम की खूबसूरती है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ऐ लोगों, हमने तुमको एक मर्द से और एक औरत से पैदा किया है और फिर तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए हैं ताकि तुम लोग एक दूसरे को पहचान सको। इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा के नजदीक तुम सब में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो सबसे ज्यादा परहेजगार हो। बेशक खुदा सब कुछ जानने वाला है और बाखबर है। याद रखें, इस्लाम में ऐसा नहीं है कि अगर कोई बड़ा आदमी आ गया या कोई वीआईपी आ गया तो उसके लिए रास्ते खाली करा दिए जाएंगे, उसके बैठने के लिए कोई अलग से जगह होगी, उसके चक्कर में बाकी आम लोगों को अलग कर दिया जाएगा। ऐसा इस्लाम में नहीं है। ऐसा तो हमारे यहां पर यानी कि भारत में ज्यादा होता है। यहां पर यह वीआईपी वाला सिस्टम चलता है और इसी सिस्टम की वजह से यहां पर महाकुंभ में ये हादसे हुए थे। इसके बाद बहुत से लोगों ने ये आवाज भी उठाई थी कि हमें हद से इस बात की सीख लेनी चाहिए कि भीड़ को किस तरह से कंट्रोल किया जाना है। और इसके बाद महाकुंभ में ऐसा हुआ भी, और ये वीआईपी वाला सिस्टम बंद भी करा दिया गया था। लेकिन इस वक्त योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाकुंभ से सीख लेनी चाहिए। खैर, इसके आगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा कि अगर मुसलमानों को सुविधाएं चाहिए तो अनुशासन का पालन करना होगा। इसके अलावा सड़क पर नमाज की तुलना कावड़ यात्रा के साथ करने पर भी योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कावड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और कई दूसरे शहरों तक जाती है, ऐसे में कावड़ यात्री तो सड़क पर ही चलेंगे। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कहा, क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस को रोका है? क्या हमने आज तक किसी मुस्लिम जुलूस पर पाबंदी लगाई है? हाँ, हमने यह जरूर कहा है कि ताजियों की साइज थोड़ी कम करें, क्योंकि ऊपर हाई टेंशन तार है जिसके चपेट में आने से बड़ा हादसा होने का खतरा होता है। इसके साथ ही हमने कावड़ यात्रा में डीजे की साइज को भी कम करने को कहा है। कानून सबके लिए बराबर है। इसके साथ योगी ने कहा, नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद या ईदगाह होती है, वहां पर जाकर ही नमाज पढ़ी जाए। सड़क लोगों के लिए चलने की जगह होती है, इसलिए हम कभी भी किसी हाल में सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और ना ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाएगी। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बिल को लेकर क्या बड़ा बयान दिया है। मुसलमानों की मस्जिद और मदरसों को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है, जानकर कि आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि संसद में वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी कि वक्फ को लेकर अब भारत में नया कानून बन चुका है। अब वक्फ बोर्ड में महिलाओं समेत गैर मुस्लिम भी शामिल होंगे। इस तरह की बातें इस बिल में जोड़ी गई हैं। खैर, इस वक्फ बिल को लेकर जब सीएम योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि अब यह नया कानून बन गया है, अब इसके तहत आप मस्जिदों पर या मदरसों पर कब्जा कर लोगे, तो इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले वक्फ के नाम पर ये लोग जिस भी जमीन को अपना कह देते थे वह जमीन इनकी हो जाती थी, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। अब इस नए कानून के तहत ऐसा नहीं होगा। अब वक्फ के नाम पर किसी भी संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता है।
दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन बिल को आज की जरूरत बताया और अपने बयान में कहा कि अब इस नए कानून से देश का भी भला होगा और गरीब मुसलमानों का भी भला होगा। सीएम योगी ने न्यूज एजेंसी ANI के पॉडकास्ट में यह बड़ी बातें कहीं। उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर खुलकर बात की। जब उनसे पूछा गया कि अब आप इस कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लोगे, यानी कि मस्जिद और मदरसों को हड़पना शुरू कर दोगे, तो इस आधार को सीएम योगी ने निराधार बताया और कहा, बीजेपी वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा क्यों करेगी? भाजपा मस्जिदों पर कब्जा करके क्या करेगी? इसके आगे योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ लोग वक्फ के नाम पर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। वक्फ को लेकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने कहा, आज तक बीजेपी ने वक्फ की कितनी संपत्तियों पर कब्जा किया है? और दूसरी बात, क्या इन लोगों ने वक्फ के नाम पर आज तक किसी का कल्याण किया है? यानी कि क्या आज तक इन्होंने वक्फ के नाम पर किसी का भला किया है? आप एक भी नाम मुझे बता दीजिए। अब दोस्तों, सीएम योगी के इस बयान के बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है, यानी आप आशिक रसूल हैं, तो बस इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें। देखते हैं कितने आशिक रसूल आज की इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारिका भी है, यानी आपकी रज़ाई वालिदा रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमा है कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती हैं, वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो? उसके बाद में गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगीं, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगीं। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती हैं, यह सब बरकत अमीना के लाल की है, यह सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फेर देते तो वह बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फेर देते तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास में परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारक न साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अपनी मां से कहने लगी, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी मां हलीमा सादिया से कहने लगी कि जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूं तो मेरा वहां पर भाई मोहम्मद के बगैर दिल नहीं लगता। यह मेरी मां, मेरा एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ में भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नरम नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती।
यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पांव में कोई पत्थर चुभ जाए, अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया, तो अभी यह बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वो इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, ऐ मां, तुम धूप की बात करती हो। जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ में बाहर जाती हूं तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा आप पर साया किए हुए था। इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोल बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। एक तो मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो, इसीलिए आज से तुम रिया चराने के लिए नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह हजरत हलीमा सादिया ने पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया। फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल में एक दिन नहीं गए, उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि उनकी बेटी रोती हुई उनके घर आई। यह देखकर दाई हलीमा ने पूछा, यह मेरी बेटी क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो बेटी कहने लगी, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटी के मुंह से यह बात सुनी तो दाई हलीमा की आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मां हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों में आंसू देख